अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी हम करने जा रहे हैं ये ऑन टास्क एंड ऑफ टास्क चार्ट जो मेंटोर टीचर ने मेंडराल के हेल्प के लिए बनाया है। ऊपर आप देख सकते हैं टीचर का नाम मेंशन्ड है। सोशल स्टडीज़ की क्लास हो रही है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 21 है। स्टार्ट टाइम 10:45 है। 50 मिनट्स की ये क्लास है। अच्छा जी, इसमें इंटरवल 5-5 मिनट का है। 50 मिनट्स तक जाएगा। ऑफ टास्क बिहेवियर्स में डिस्ट्रप्टिंग बिहेवियर्स कैसे होते हैं और विजिबली डिसंगेज्ड कैसे होते हैं। अगर आप डायरेक्ट चले जाएं पेज नंबर 14 पे तो यहाँ पे नोट्स दिए हैं। पहले इन नोट्स को पढ़ें, फिर अपने चार्ट को आप समझें। डिस्ट्रप्टिंग अदर्स वाले वो बच्चे होते हैं जो खुद तो ऑफ टास्क होते हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे होते हैं। विजिबली डिसंगेज्ड वो बच्चे जो कि कोई और ही दुनिया में मस्त हों, कोई और ही बातें सोच रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे, और लेकिन वो दूसरे बच्चों को डिसंगेज नहीं कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वुड बी एनी एक्शन टेकन बाय द टीचर आइदर इन रिस्पॉन्स ऑफ अ लैक ऑफ अटेंशन या इन फॉर्म ऑफ पॉसिबल डिस्ट्रप्शन। टीचर जो भी रिस्पॉन्स दे, इस केस में मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी दो तरीके की हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, नन। टीचर वर्बल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है, नॉन वर्बल यूज़ कर रही है, या कोई सी भी यूज़ नहीं कर रही है। सही है, इस चार्ट में ये है। उसके बाद है नेचर ऑफ इंटरवेंशन, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेचर ऑफ इंटरवेंशन, आप बच्चे को चॉकलेट दें या पॉजिटिव कमेंट दें या कोई नई स्ट्रैटेजी, नई इंटरवेंशन अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस कराएं। नेगेटिव क्या है? टीचर्स का चीखना चिल्लाना, बच्चे को क्लास से बाहर दे देना, धमका देना, और ऑल नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ री इंटरवेंशंस। अब कमेंट में क्या है? कमेंट दो तरीके के कमेंट्स हैं। एक कमेंट इधर है मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का, एक कमेंट है नेचर ऑफ इंटरवेंशन का। यहाँ पे आइदर के ये मेंटोर क्या फील करता है या इस टीचर ने क्या स्ट्रैटेजी के अंदर कोई बात कही, वो कमेंट्स यहाँ पे आएंगे। अब हम पहली उससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस टेबल को। पहले टेबल के अंदर क्या है? ट्रांजिशन फ्रॉम रीडिंग टू सोशल स्टडीज़, नेटिव अमेरिकन गेव अ स्टूडेंट अ टेली मार्क। टास्क, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, टास्क, एक्टिविटी, इवेंट, क्वेश्चन, जो भी हुआ पहले 5 मिनट में जो इम्पोर्टेंट था, इस ऑन टास्क ऑफ टास्क बिहेवियर से रिलेटेड था, वो हम वो करेंगे। जब ये काम चल रहा था तो उन्होंने एक बच्चे को, नेगेटिव कमेंट है, अच्छा यहाँ पे हमने क्रॉस उसके आगे लगाया है जो चीज़ यूज़ हुई है, जो चीज़ यूज़ नहीं हुई उसके आगे 0 है। डिस्ट्रप्टिंग अदर्स, कितने बच्चे थे? 2 थे। विजिबली डिसंगेज्ड 0 थे। टीचर ने कोई वर्बल स्ट्रैटेजी यूज़ करी, यस, क्रॉस लगाया। नॉन वर्बल यूज़ करी, यस, सही है। कमेंट, वन स्टूडेंट गॉट द आई, टीचर ने कुछ बोला भी और आंख भी दिखाई। अब अच्छा, टीचर ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया है बच्चे के ऊपर। जो बोला गया है ना कि उन्होंने सबको एक अवेकनिंग कॉल दे दी कि एक बच्चे को अभी गुस्से में घूरा है मैंने, बस इस तरीके से बोल दिया तो सब बच्चे खुद ही अलर्ट हो गए। कमेंट क्या दिया था टीचर ने? एक बच्चे को आंख दिखाई, ये नॉन वर्बल बात है। और कमेंट क्या दिया है? टेली मार्क मिला है बच्चे को, जिसका ऑलरेडी टेली बोर्ड पे था वो। अब एक कैच जो है वो यहाँ पे ये है कि आप उनकी डिस्क्राइब मैंड्रियाल्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी किसी की भी निकालने के लिए मैंने यहाँ पे अलग कर दिया कि इनके वर्बल कितनी थी, नॉन वर्बल कितनी थी। इन्होंने वर्बल 5 दफ़ा कॉल्स दिए हैं बच्चों को, नॉन वर्बल इनकी 4 थे इन एनी फॉर्म। यहाँ दोनों थे, आंख भी दिखाई और टेली बोर्ड पे उस बच्ची का नाम होने का उसको बताया भी कि तुम्हारा यू ऑलरेडी हैड अ नेम ऑन योर टेली बोर्ड एंड अगेन यू आर मेकिंग नॉइज। सही है। गेव स्टूडेंट 1 अ टेली मार्क, हर नेम वॉज ऑलरेडी ऑन द बोर्ड। ये बात यहाँ पे मेंशन्ड है कि शी हैड बीन वार्न्ड प्रीवियसली। दूसरे केस में क्या था? अगेन अ वर्बल रिमार्क एंड अ नॉन वर्बल रिमार्क, क्योंकि बच्चे ज़्यादा वो हो गए थे, 2 डिस्ट्रप्टिंग भी थे, 4 विजिबली डिसंगेज्ड भी थे। टुक 5 मिनट्स ऑफ। अब इन्होंने क्या किया है? ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोबारा अप्लाई करी है। क्या किया इन्होंने? बच्चों को बोला कि हम 5 मिनट की रिसेस में काटूंगा तुम्हारी, और टेली मार्क भी तुम लोगों को पहले से मिला हुआ है। 5 मिनट की ब्रेक भी बंद कर दी बच्चों की। नंबर 4 पे उन्होंने क्या किया है अगर हम समझें तो, वेयर इज़ नंबर 4? ओके,
यहाँ पे नंबर 4 15 मिनट्स पे क्या हुआ, हैड द स्टूडेंट गेट देयर फोल्डर्स ऑन नेटिव अमेरिकन आउट एंड हैड पेपर टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, गेव डायरेक्शंस। डायरेक्शंस दे रहा है टीचर, और क्या हो रहा है, डिस्ट्रप्टिंग बिहेवियर 0 है, विजिबली डिसंगेज्ड 1 है, कोई नॉन वर्बल कमेंट नहीं दिया, कोई वर्बल कमेंट नहीं दिया 0, नन कुछ भी नहीं दिया तो नन पे क्रॉस है, दोनों में से कुछ नहीं किया तो नन ऑटोमेटिकली हो गया। सही है, जब दोनों ही नहीं दिए तो कोई नेगेटिव कमेंट, कोई कुछ भी नहीं दिया बच्चों को। द वीडियो वॉज प्लेइंग 20 मिनट पे क्या हुआ, डिस्ट्रप्टिंग बिहेवियर 1 है, फिर टीचर ने क्या दिया है, वर्बल कमेंट दिया है। वर्बल कमेंट दिया टीचर ने, क्या कमेंट दिया कि स्टूडेंट नंबर 3 मेड फन, कि ये ग्रैंड माँ जैसी लग रही हैं, तो टीचर ने वर्बल कमेंट दिया, रिमाइंड किया कि ये लेजेंड था तो आप लेजेंड्स के बारे में वो अलग दिख सकते हैं, रिमाइंडेड स्टूडेंट दैट दिस वाज अ लेजेंड सो पीपल में लुक डिफरेंट, तो ये पीपल हमेशा अलग लग सकते हैं, ये टीचर ने कमेंट दिया वर्बल। अगेन 25 मिनट पे क्या हुआ था, द वीडियो वॉज प्लेइंग, डिस्ट्रप्टिंग बिहेवियर 0, विजिबली डिसंगेज्ड 2 बच्चे, कोई वर्बल कमेंट दिया नहीं, कोई नॉन वर्बल कमेंट दिया नहीं, नन पे क्रॉस आ गया। फिर क्या हुआ, अब क्या है, टीचर ने जो ऑब्जर्व किया उन्होंने लिखा स्टूडेंट 4 and 5 वर ऑफ टास्क, बट यहाँ पे क्या है, फिजिकल अरेंजमेंट सही नहीं है क्योंकि टीचर ने उनको नोटिस ही नहीं किया, बट द टीचर्स बैक वॉज टूवर्ड्स देम, टीचर की तो पीठ हुई हुई थी बच्चों की तरफ, द टीचर टुक नो एक्शन, टीचर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। 30 मिनट पे क्या हुआ, द वीडियो वॉज प्लेइंग, वीडियो वॉज प्लेइंग, डिस्ट्रप्टिंग अदर्स 0, विजिबली डिसंगेज्ड 4 बच्चे थे, टीचर ने कोई वर्बल कमेंट दिया नहीं, नॉन वर्बल कमेंट दिया, हाँ नॉन वर्बल कमेंट दिया, लॉट्स ऑफ लाफ्टर इन वन सेक्शन, अगर कोई बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, कोई वीडियो में कोई ऐसी सीन आ गया, कोई ऐसी बात हो गई, तो कोई पॉजिटिव भी नहीं था कोई नेगेटिव भी नहीं था, स्टूडेंट्स को रीफोकस किया, स्टूडेंट्स वर रीफोकस्ड कैसे हो जाते हैं, जैसे लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो या कुछ भी करके टीचर ने उनको रीफोकस किया होगा, नॉन वर्बल था तो कुछ बोला तो होगा नहीं। अच्छा जी, 35 मिनट्स पे लेट्स शेयर सम ऑब्जर्वेशन ऑफ नेटिव अमेरिकन फर्स्ट फ्रॉम द पास्ट एंड देन वी विल डू द प्रेजेंट बेस्ड ऑन व्हाट यू सॉ इन द वीडियो। डिस्ट्रप्टिंग सिर्फ 1 था बट विजिबली डिसंगेज्ड 7 बच्चे थे। अब क्या हुआ, टीचर ने कोई वर्बल कमेंट दिया, यस क्या बोला, सेड आई नीड एवरीवन्स अटेंशन, इफ़ यू हेयर माई वॉइस क्लैप वंस, ये उन्होंने क्या दिया, अगेन अ वर्बल कमेंट, ये पॉजिटिव था, यस ये पॉजिटिव था, क्या पॉजिटिव था, थैंक यू एवरीवन, पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट, नेगेटिव नहीं थी, ये पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट थी। 40 पे क्या हुआ, टॉक्ड अबाउट हाउ सम स्टूडेंट्स वर सरप्राइज दैट नेटिव अमेरिकन आर स्टिल अलाइव टुडे, क्लियर्ड सम मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी कुछ भी नहीं है, 0 0 0 है तो कुछ देने की भी ज़रूरत नहीं है, नो कमेंट्स एट ऑल। 45 मिनट पे डिस्ट्रप्टिंग 0, विजिबली डिसंगेज्ड 0, टीचर ने फिर अगेन नॉन वर्बल कमेंट दिया है। स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 6 वर प्लेइंग विद देयर स्वेटर्स, टीचर ने ना पॉजिटिव कमेंट दिया ना नेगेटिव दिया, स्टूडेंट्स खुद ही रुक गए, द स्टूडेंट्स या नॉन वर्बल देखा होगा, कुछ भी क्या होगा, जैसे या टीचर्स, एक नॉन वर्बल स्ट्रैटेजी है बच्चों के पास जाके खड़े हो जाना, खामोशी से लेक्चर देते देते आप चलते हुए जाएं और बच्चों के पास जाके खड़े हो जाएं, ये भी इन्हीं नोट्स में मेंशन्ड है, तो हो सकता है वो नॉन वर्बल स्ट्रैटेजी टीचर ने यूज़ करी हो तो बच्चे खुद ही स्टॉप हो गए। अब क्या है, 50 मिनट फाइनली हो गए, प्रेज्ड स्टूडेंट फॉर डूइंग अ गुड जॉब। अब यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रप्टिंग बिहेवियर 0 हैं और विजिबली डिसंगेज्ड वो भी 0 हैं, तो आगे सब 0 0 0 रहेगा। एट 55 मिनट्स, अल्लाह बहुत लंबी क्लास नहीं हो गई, डिस्ट्रप्टिंग बिहेवियर्स अगेन 0 और विजिबली डिसंगेज्ड अगेन 0, तो हमें कोई कमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस टेबल वॉज प्रिटी क्लियर नाउ, मुझे खुद 3 दफ़ा समझना पड़ा इसको, बट एक दफ़ा समझ में आ गया तो इट्स प्रिटी क्लियर नाउ। अब हम ये स्ट्रैटेजीज, डिस्क्राइब मेटेरियल्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशन डज ही यूज़ मोस्ट, बेस्ड ऑन द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, वेयर कैन ही इम्प्रूव। अच्छा जी, अब इसके लिए इन सवालों के लिए सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं इधर और हम काउंट कर लेते हैं कि उन्होंने कितने वर्बल और नॉन वर्बल कमेंट्स दिए। वर्बल जैसे जहाँ जहाँ क्रॉस है वो उनके वर्बल हैं, तो 1 2 ओके, और फिर अगेन वर्बल 3 3
और फिर 4 5 उन्होंने वर्बल कमेंट्स दिए। तो ये मैंने पहले से काउंट करके लिख लिया था। इनकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के अंदर इनकी वर्बल कमेंट्स ज़्यादा हैं और नॉन वर्बल क्यूज़ मतलब काइंड ऑफ इनके 4 ही हैं बच्चों के लिए। और नेचर ऑफ इंटरवेंशन में नेगेटिव इंटरवेंशंस इन्होंने कितनी दफ़ा करी हैं? 1 2 इन्होंने नेगेटिव इंटरवेंशंस करी हैं 2 दफ़ा, पॉजिटिव करी हैं 3 दफ़ा और न्यूट्रल करी हैं 2 दफ़ा। तो इनकी नेचर ऑफ इंटरवेंशन भी सम हाउ मोर ऑन पॉजिटिव साइड है, बट नेगेटिव और न्यूट्रल भी है। अब आगे जो है, अगर हम इन नोट्स को आगे पढ़ें और समझें, हम पेज नंबर 14 पे वापस आते हैं और इन्होंने यहाँ पे हमसे सवाल जो किया कि डिस्क्राइब मेंड्रियल्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशन डज ही यूजेस मोस्ट, बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स व्हाट वेयर कैन ही इम्प्रूव। अच्छा जी, अब स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्या है? स्टूडेंट रिस्पॉन्स हमें कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट रिस्पॉन्स के लिए ये है कि क्या बच्चे उसकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। अब हमारे पास आगे आएगा, अब हमने जो इसकी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है वो मोर ऑन वर्बल है। अब अगर हम आगे जाते हैं और ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन करें हम टीचर की परफॉर्मेंस पे, तो ये टीचर परफॉर्मेंस की रिफ्लेक्शन हो सकती है मास्टर, प्रोफेशनल, अप्रेंटिस लेवल पर है या अनडेवलप्ड है बिल्कुल। व्हाट आई वुड से इज़ कि ही इज़ प्रोफेशनल, या अप्रेंटिस तो नहीं हो सकता क्योंकि probably demonstrate the quality well enough for learning to occur, but performance is inconsistent. इसकी परफॉर्मेंस तो उस लेवल पे सेम है। demonstrate the quality most of the time, so there is a productive learning experience for students enjoy भी कर रहे हैं और learn भी कर रहे हैं, और quality तो है इसके काम में क्योंकि बहुत सारी टीचर्स ने बोला है कि वो हमें काम बेहतर करके दिखा देता है। तो I would say somewhere he is on a professional level for me। अब ये self reflection on my current performance, so I can't do this। और what resources, people and material are needed to enhance my teaching effectiveness। now these questions class are very important क्योंकि ये questions अगर हमें कोई केस स्टडी दी जाए और रिफ्लेक्शन लॉग मांगा जाए हमसे कि वो टीचर कहाँ बेहतर हो सकता है, what do I better understand now after studying and reflecting on classroom management and organization, क्या बात हमें सबसे बेहतर समझ में आ रही है। what are next step to improve my performance, नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेनी चाहिए इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस। व्हाट रिसोर्सेज, पीपल एंड मटेरियल आर नीडेड टू इन्हेंस माई टीचिंग इफेक्टिवनेस। यही सारे सवाल अगर मेंड्रियल अपने आप से करे तो उसका क्या जवाब होगा। उसने बोला कि मुझे क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, क्लासरूम मैनेजमेंट में उसकी कुछ रूटीन्स वेल मैनेज्ड हैं और कुछ रूल्स में उसको सेट करने में इशू है, कुछ में नहीं बहुत सारे उसके रूल्स में इशू था उसे, क्योंकि सिर्फ 2 ही उसके पॉजिटिव आए थे, बाकी सारे उसके पॉजिटिव नहीं थे। तो उसको रूल्स मैनेज करने की ज़रूरत है और रूटीन्स डेवलप करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन में उसे फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। व्हाट नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस, स्लोली इनकॉर्पोरेटिंग रूल्स, changing the physical organization of my class and setting prioritizing the routines। ये उसका नेक्स्ट स्टेप होगा अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए। व्हाट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज तो उसने पीपल मदद ली है। आई हैव एज अ रिसोर्स आई हैव टेकन अ मेंटोर हेल्पिंग मी आउट। मटेरियल्स वो क्या कर रहा है, चार्ट्स एंड ऑर्गेनाइजर्स टू रीअसेस माई परफॉर्मेंस टू इन्हेंस माई टीचिंग इफेक्टिवनेस। ये बिल्कुल शॉर्ट में ये है 3 चीज़ें जो इस केस स्टडी से हम क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ उसने चीज़ें चेंज करी इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस। उसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या किया, उसने अपने आप को असेस करना शुरू किया। उसने उसके लिए क्या किया, मेंटोर रखा, मटेरियल
उसने क्या चार्ट्स, फ्लो चार्ट, टेबल्स, उसके थ्रू अपने आप को असेस कर रहा है वो। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स थी? क्लासरूम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट में रूल्स और रूटीन्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लास आती है। फर्दर हम इलेबरेट करेंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। डू शेयर विद अदर्स।